नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। द्वितीय प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आज हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में होने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में विकास की चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पूर्व भारतेंदु युग की पत्रकारिता के विकास के बारे में बात की थी। वह युग हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभिक युग था, इसलिए उस युग में हिंदी पत्रकारिता का कोई निश्चित स्वरूप निर्धारित नहीं हो सका, परंतु फिर भी संघर्षमयी लोक चेतना तथा भाषा निर्माण की दृष्टि से उस काल की पत्रकारिता का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी क्रम में आज हम सबसे पहले भारतेंदु युगीन पत्रकारिता के विकास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी समय सीमा सन 1873 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। हिंदी पत्रकारिता के विकासात्मक इतिहास में सन 1873 से सन 1900 ईस्वी तक की अवधि को अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इस द्वितीय युग के अग्रदूत बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। वैसे इसे हिंदी पत्रकारिता के निर्माण का युग कहा जाता है। भारतेंदु के आगमन के साथ ही हिंदी पत्रकारिता को विकसित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। 15 अगस्त सन 1867 ईस्वी में काशी से भारतेंदु ने कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का आरंभ कर हिंदी पत्रकारिता के विकास में अपना विशेष योगदान दिया, जो क्रमशः पाक्षिक और साप्ताहिक हो गई। इसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन होता था। बाद में इसमें पद्य के साथ साथ गद्य का भी समावेश होने लगा। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्र निकाला, जो बाद में सन 1874 ईस्वी से हरिश्चंद्र चंद्रिका के रूप में निकलने लगा। इसी समय सन 1874 ईस्वी में नारी शिक्षा हेतु उन्होंने बाल बोधिनी नामक पत्र निकाला। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में भारतेंदु का स्थान हिंदी पत्रकारिता में अन्यतम है। उन्होंने हिंदी के प्रत्येक अभाव को दूर करने की भरपूर चेष्टा की। कवि वचन सुधा समाचार पत्र में हिंदी भाषा को नई गति, नई दृष्टि और नया आधार मिला। इस युग की पत्रकारिता देश प्रेम व राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। सन 1874 में ही मेरठ से नागरी प्रकाश मासिक पत्र निकलना प्रारंभ हुआ। भारतेंदु के अतिरिक्त जिन प्रमुख पत्र तथा पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता के विकास में विशेष भूमिका निभाई है, उनके नाम इस प्रकार हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट द्वारा, आनंद कादम्बनी चौधरी बद्री नारायण प्रेमधन द्वारा, प्रेम सागर देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, पीयूष प्रभा अंबिका दत्त व्यास द्वारा आदि। दूसरे पत्रों में जयपुर गजट सन 1878 ईस्वी में, सार सुधा निधि सन 1879 ईस्वी में, ज्ञान चंद्रोदय एवं काशी पंच 1879 ईस्वी में प्रकाशन में आए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के 2 दशकों के बीच देश के अन्य भागों से अनेक पत्र पत्रिकाओं का निकलना प्रारंभ हुआ, जिसके कारण विभिन्न मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाश में आई, जैसे उचित वक्ता सन 1880 ईस्वी में, नवीन वाचक 1881 ईस्वी में, हिंदुस्तान 1883 ईस्वी में, धर्म प्रचारक और भारत मित्र सन 1850 ईस्वी में, रसिक पंच सन 1886 ईस्वी में आदि। इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट तथा बाल मुकुंद गुप्त सदृश महानुभावों ने हिंदी पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान करने के प्रयास किए। डॉक्टर रामविलास शर्मा के शब्दों में, राजनीतिक वातावरण में जो रूढ़ि प्रियता, अन्य परंपरा प्रियता, शासकों की खुशामद और अपनी सभ्यता के प्रति हीन भावना फैली हुई थी, उसे देखते हुए हिंदी पत्रकारों की निर्भीक लेखन शैली और चमक उठती है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने इस युग में 38 पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का उल्लेख किया है। सन 1896 में नागरी प्रचारणी सभा की ओर से नागरी प्रचारणी नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इस प्रकार सन 1896 से
1899 ईस्वी की अवधि में समाचार पत्रों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। सन 1900 ईस्वी में युगांतकारी पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन शुरू हुआ। अतः हिंदी पत्रकारिता के विकास क्रम का यह युग स्वयं में अति महत्वपूर्ण है। इस युग ने हिंदी पत्रकारिता विधा को सशक्त, समृद्ध, परिष्कृत और परिमार्जित करने के साथ ही गतिशील भी बनाया। भारतेंदु युग की हिंदी पत्रकारिता की दो प्रमुख विशेषताएं थीं। एक ओर इनमें साहित्य को समुचित स्थान प्रदान किया गया, तो दूसरी ओर शासन की नीतियों का घोर विरोध किया गया। साथ ही समाज सुधार की भावना को समुचित महत्व दिया गया। राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से भी इस युग की पत्रिकाओं का महत्व बहुत अधिक है। दूसरा युग है द्विवेदी युग, जिसकी समय सीमा सन 1901 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक मानी जाती है। 20वीं सदी का आरंभ अनेक देशी विदेशी घटनाओं से होता है। इन देशी विदेशी घटनाओं ने भारतीय नव बौद्धिकों को झकझोर दिया। डॉक्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी ने लिखा है कि इस नव बौद्धिक वर्ग ने स्वतंत्रता प्राप्ति और समाज सुधार हेतु पत्रकारिता का आश्रय लिया और अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित कर देश को एक नई दिशा प्रदान की। इससे सारे भारत में राष्ट्रीय आत्मविश्वास और बलिदान का सागर उमड़ने लगा। इस शताब्दी का आरंभ हिंदी के प्रकांड विद्वान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन के साथ होता है। सन 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती सदृश क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर और बाबू श्याम सुंदर दास के संपादन में प्रारंभ हुआ। 3 वर्ष बाद सन 1903 ईस्वी से इंडियन प्रेस द्वारा प्रकाशित इस पत्रिका के प्रकाशन एवं संपादन का दायित्व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कंधों पर आया। प्रारंभ में लेखकों की संख्या कम होने के कारण लगभग 1 वर्ष तक पत्रिका के लिए तरह तरह के लेख स्वयं द्विवेदी जी लिखते थे। बाद में धीरे धीरे नए नवोदित लेखकों को अपने गुरु गंभीर व्यक्तित्व से उत्साहित, प्रेरित और प्रभावित कर अनेक आलोचक, नाटककार, कवि, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार तैयार किए, जैसे मैत्री शरणगुप्त, प्रसाद, पंत, निराला, प्रेमचंद, राय कृष्णदास, गणेश शंकर विद्यार्थी आदि साहित्यकार एवं पत्रकार इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। वास्तव में द्विवेदी जी ने अपने संपादन कौशल से साहित्य जगत में नई क्रांति पैदा कर दी। सच्चे अर्थों में सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की सरस्वती थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद भी सरस्वती पत्रिका को एक से एक सुयोग्य हिंदी प्रेमी संपादक प्राप्त होते रहे। इसके बाद के संपादकों में क्रमशः पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवीदास शुक्ल, देवीदयाल चतुर्वेदी, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी और निशित कुमार राय थे। द्विवेदी युग में 2 तरह की पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थीं, राजनीतिक और साहित्यिक। राजनीतिक का प्रतिनिधित्व हिंदी केसरी ने किया, जबकि साहित्यिक का प्रतिनिधित्व सरस्वती कर रही थी। आचार्य द्विवेदी ने इस में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए इसके माध्यम हिंदी भाषा को नए तेवर और नए संस्कार दिए, जिसके कारण इस पत्रिका में देशभक्ति, नैतिकता तथा सुधारवाद का स्वर प्रमुख था। डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे का कहना है कि हिंदी पत्रकारिता के साहित्यिक स्वरूप की संस्कारिका के रूप में सरस्वती का नाम अमर है। हिंदी की आज तक प्रकाशित कोई भी ऐसी पत्रिका नहीं है जिसने साहित्य के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण ख्याति प्राप्त की है। सरस्वती के प्रकाशन के बाद 20वीं सदी के बढ़ते कदमों के साथ ही हिंदी का समाचार जगत अनेक पत्र पत्रिकाओं से परिपूर्ण होने लगा। सन 1901 ईस्वी में 9 मासिक, 2 साप्ताहिक और 1 पाक्षिक पत्र का प्रकाशन हुआ। सन 1902 ईस्वी में 4 साप्ताहिक और 2 मासिक पत्र निकले। अनाथ रक्षक वसुंधरा नामक मासिक पत्र क्रमशः अजमेर तथा लखनऊ से प्रकाशित हुए। वसुंधरा के संपादक बाबू रामदास वर्मा थे। साप्ताहिक पत्रों में आर्य वनिता, गया समाचार और दूध समाचार क्रमशः जबलपुर, गया तथा मिर्जापुर से प्रकाशित हुए थे। सन 1903 ईस्वी में 6 साप्ताहिक, 1 द्विमासिक और 7 मासिक पत्रों के प्रकाशन हुए।
मासिक पत्रों के नाम हैं कायस्थ कुल भास्कर, धर्मोपदेशक, लक्ष्मी उपदेश लहरी, समय और रसिक लहरी। द्विमासिक पत्रिका मोहिनी कन्नौज से पंडित पुब्बनलाल सारस्वत ने प्रकाशित की थी। सन 1906 ईस्वी से अर्ध साप्ताहिक के रूप में ये निकलने लगी थी। इसके संपादक पंडित रामेश्वर दयाल वाजपेयी थे। कानपुर से एक सिपाही नामक मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ था और 1 वर्ष बाद वह साप्ताहिक हो गया। कुछ दिनों बाद दैनिक होकर निकलने लगा था। सन 1903 के साप्ताहिक पत्रों में गढ़वाल समाचार, नारद और हितवार्ता के प्रकाशन विशेष उल्लेखनीय है। इनमें भी हितवार्ता सुप्रसिद्ध पत्रिका थी। इसे पंडित काली प्रसाद ने निकाला था। इसके प्रारंभिक संपादक थे पंडित रुद्रदेव शर्मा। रुद्रदेव शर्मा के बाद कुछ समय तक इस पत्रिका के संपादक पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी रहे और सन 1907 ईस्वी में पंडित बाबूराव विष्णु पराड़कर इसके संपादक हुए। सन 1903 ईस्वी के अन्य मासिक पत्र हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: अबला हितकारक, कविन्द्र वाटिका, किसान और सहकारी, समाचार, धर्मपंच, वैश्योपकारक, मित्र गोष्ठी पत्रिका और ब्राह्मण सर्वस्व। सन 1905 में 7 मासिक और 1 साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन हुआ। साप्ताहिक पत्र का नाम स्वदेश बंधु था। सन 1907 ईस्वी में अभ्युदय, सन 1908 ईस्वी में भारतवासी ज्ञानोदय, सन 1909 ईस्वी में कर्मयोगी, सन 1910 ईस्वी में प्रताप, सन 1911 ईस्वी में सम्मेलन पत्रिका, सन 1913 ईस्वी में जातीय, महिलोपयोगी, चिकित्सोपयोगी और साहित्यिक पत्रों के प्रकाशन हुए। कानपुर गजट, वेंकटेश्वर समाचार, हिंदी बिहारी दैनिक पत्र निकले। सन 1914 ईस्वी में कलकत्ता समाचार, सन 1915 ईस्वी में विज्ञान, सन 1916 ईस्वी में विश्वमित्र, सन 1917 में आनंद, सन 1918 ईस्वी में सूर्य, सन 1919 ईस्वी में विजय और वीर भारत आदि प्रकाशित हुए। द्विवेदी युग की राजनीतिक पत्रकारिता, जहां राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति तथा उग्र क्रांतिकारी तेवरों के कारण जानी जाती है, वहीं साहित्यिक पत्रकारिता साहित्य समृद्धि व भाषा परिष्कार के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इनके माध्यम से साहित्य की नई नई विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि 20वीं सदी की हिंदी पत्रकारिता ने साहित्य को संपन्न एवं समृद्ध बनाने में पर्याप्त योग दिया है। पंडित रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, सरस्वती ने भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में नए युग का निर्माण किया। यह सचमुच आलोच्य युग की साहित्यिक उच्चता का निकष बन गई थी। धन्यवाद।